दोस्तों, आज की कहानी है हरे गुलाब का पौधा। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, अकबर बीरबल के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं। बीरबल अकबर का खास मंत्री हुआ करता था। बगैर उसकी सलाह के अकबर के सारे काम अधूरे रहते थे। कोई भी समस्या हो, बीरबल चुटकियों में हल कर दिया करता था, चाहे समस्या अकबर की हो या बीरबल की। एक बार बादशाह अकबर अरब देश में घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर उनको अरब देश के बादशाह ने एक हरे रंग का गुलाब का पौधा भेंट में दिया। उस पौधे पर हमेशा हरे हरे गुलाब के फूल लगे रहते थे। देखने में वह गुलाब का पौधा बड़ा ही सुंदर लगता था। दूर दूर तक उसकी खुशबू फैल जाती थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बादशाह अकबर अपने नगर में वापस आ गए। वापस आकर अकबर ने शाही माली को आदेश दिया कि इस पौधे को शाही बगीचे में ऐसी जगह लगा दो जहां पर यह आते जाते हुए हर किसी को दिखाई दे। उसके बाद उन्होंने माली को हिदायत दी कि उस पौधे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वह पौधा मुरझाया या उसको गुलाब नहीं लगे तो माली के लिए अच्छा नहीं होगा। माली ने उस गुलाब के पौधे को एक अच्छी सी जगह देखकर लगा दिया। बादशाह अकबर हर रोज़ शाम के समय बगीचे में जाया करते थे। वह उस हरे रंग के गुलाबों को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे बादशाह अकबर को उस पौधे से लगाव हो गया था। अब तो अकबर किसी न किसी को साथ लेकर उस पौधे के पास हमेशा ही शाम के समय आने लगे थे। एक दिन माली की बकरी रस्सी तोड़कर बगीचे में आ गई और वह उन गुलाबों को खा गई तथा उसने उस पौधे की पत्तियां तक नहीं छोड़ी। बकरी ने उसको इतना खा लिया, सिर्फ डंठल ही बाकी रह गई। यह देखकर माली की हालत खराब हो गई। वह अब बादशाह अकबर को कहे तो कैसे कहे, यह सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो रही थी। आखिरकार उसने परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। उसी दिन किसी दूसरे प्रदेश से बादशाह के मित्र आए हुए थे। बादशाह अकबर ने शौखिया बघारते हुए अपने मित्र से कहा, चलो मित्र, मैं तुम्हें अरब देश से लाया हुआ हरे गुलाब का पौधा दिखाता हूँ जो देखने में बहुत ही सुंदर है। ऐसा फूल तुमने कहीं भी नहीं देखा होगा। बादशाह अकबर अपने मित्र को साथ लेकर शाम के समय बगीचे की तरफ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने पाया कि गुलाब का पौधा की सिर्फ नीचे की डंडी ही बची हुई थी। उस पौधे पर ना तो पत्ते थे, ना ही कोई गुलाब का फूल। यह देखकर बादशाह अकबर को बड़ा गुस्सा आया। उनको अपने मित्र के सामने अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया। माली दौड़ा दौड़ा वहाँ पर चला आया। बादशाह अकबर ने पूछा, गुलाब का पौधा कहाँ गया? माली ने डरते डरते जवाब दिया, जहाँ अपना जान की सलामती चाहूँ उसको तो मेरी बकरी खा गई। यह सुनकर बादशाह अकबर के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने माली को फांसी पर टांगने का आदेश दे दिया। माली को पकड़कर सैनिकों ने कैद में डाल दिया। जैसे ही माली की पत्नी को माली की फांसी की सज़ा के बारे में पता चला, वह दौड़ी दौड़ी बादशाह अकबर के पास पहुंच गई और माली की जान की सलामती की भीख मांगने लगी। लेकिन बादशाह अकबर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। माली की पत्नी को किसी ने सलाह दी कि बीरबल से जाकर मिलो, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और माली को फांसी होने से बचा सकते हैं। माली की पत्नी दौड़ी दौड़ी बीरबल के पास पहुंची और माली की
फांसी वाली पूरी बात बीरबल को बताई। बीरबल ने माली की पत्नी को आश्वासन दिया कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा माली को फांसी से बचाने की। अगले दिन बीरबल की घरवाली दौड़ी दौड़ी दरबार में बादशाह अकबर के पास पहुंच गई। बादशाह अकबर बीरबल की घरवाली को जानते थे। उन्होंने बीरबल की घरवाली से पूछा, बताओ मोहतरमा क्या बात है। बीरबल की घरवाली ने जवाब दिया, हुजूर, बीरबल ने पहले मुझे पीटा और उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन बीरबल दरबार में नहीं आया था। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को पकड़कर दरबार में हाजिर करो। सैनिक बीरबल को पकड़कर दरबार में ले आए। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने अपनी पत्नी की पिटाई क्यों की और तुमने उसको घर से क्यों निकाल दिया। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने इसको इसके कसूर के लिए सज़ा दी है। अकबर ने पूछा, इसने क्या गुनाह किया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपनाह, मैंने अपने यहाँ पर एक देसी मुर्गी पाल रखी थी जो मुझे रोज़ एक अंडा रोज़ दिया करती थी। मेरी घरवाली कल अपने घर से एक पालतू कुत्ता लेकर आई थी। मेरी घरवाली ने उसको आंगन में एक रस्सी से बांधा हुआ था। रस्सी तोड़कर वह कुत्ता मेरी मुर्गी को खा गया। वह मुर्गी मुझे अपनी जान से प्यारी थी। मुर्गी की मौत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह कुत्ता मेरी पत्नी का था, इसलिए मैंने अपनी घरवाली को कसूरवार मानकर ही इसको घर से निकाल दिया। बताइए, मैंने कौन सा गलत काम किया है। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल गलत किया। तुम्हारी मुर्गी को एक कुत्ते ने खाया है तो इसमें तुम्हारी घरवाली का क्या कसूर है। तुम्हारी घरवाली ने जानबूझकर थोड़े ही अपने कुत्ते से तुम्हारी मुर्गी को मरवाया था। तुम्हें अपनी पत्नी को सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। बीरबल ने जवाब दिया, लेकिन जहाँपनाह, यह सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। अकबर ने अचंभित होते हुए कहा, मैंने तुमको कब सिखाया। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, आपने भी तो एक ऐसे ही कसूर की सज़ा एक माली को दी है। गुलाब का पौधा तो बकरी ने खाया था। गुलाब के पौधे के नष्ट होने में माली का कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी आपने माली को फांसी पर टांगने का आदेश दे दिया। अकबर सब कुछ समझ गए। वह बीरबल से बोले, इसका मतलब है तुमने हमारी आंखें खोलने के लिए यह सब किया। बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपनाह, आप तो जानते ही हो, आपके गलत फैसलों को सही करवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप माली को माफ़ कर दो। अकबर को अपने फैसले की असलियत समझ आ गई और उन्होंने माली को माफ़ कर दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, हमने माली को माफ़ कर दिया है। अब तुम भी अपनी पत्नी को घर से मत निकालो। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं अपनी घरवाली को घर से नहीं निकाल सकता। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। यह सब तो मैं माली को फांसी से बचाने के लिए कर रहा था। माली ने बीरबल का धन्यवाद किया और बादशाह अकबर से वादा किया कि वह बगीचे में अच्छे से अच्छे गुलाब के फूल उगाकर बादशाह को भेंट करेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।